राज्य सरकार पर्यटकों को बढ़ावा देने के लिए लगातार पर्यटन के क्षेत्र में काफी काम कर रही है और इसी कड़ी में ये राजगीर में जू सफारी है। जू सफारी में अमूमन जो तमाम जो पर्यटक आएंगे यहाँ पर खुले रूप से पशुओं को विचरण करते हुए देख सकेंगे। पहली बार ऐसा प्रयोग किया जा रहा है कि आदमी जो है वो बंद गाड़ियों में होंगे, वहीं जो पशु हैं वो खुले तौर पे विचरण करने के लिए 5 केज भी बनाए गए हैं, जिसमें तमाम जो पशु हैं उनके यहाँ पर रहने की व्यवस्था है, वो खुले रूप से विचरण करेंगे। पश्चिम बंगाल, गुजरात से कई पशु पक्षी को यहाँ पर मंगाया जा रहा है ताकि जो पर्यटक आए वो पर्यटक जो है उस पशु का दीदार कर सके, उस पशु को देख सके, क्योंकि ये खुले रूप से, ये पूरी तरह से ओपन जू सफारी है जिसमें जो पर्यटक आएंगे वो पशुओं को देखेंगे, यहाँ के प्राकृतिक वातावरण का आनंद लेंगे और कोशिश है कि कैसे प्रकृति से जुड़ाव हो। और इसी कड़ी में ये जू सफारी का निर्माण कराया गया है। लगभग 191 हेक्टेयर की भूमि पर ये जू सफारी का निर्माण कराया जा रहा है और 176 करोड़ से ज्यादा की राशि जो है इस जू सफारी पे खर्च हुई है। जो आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, चारों तरफ जो है प्रकृति से ये सटा हुआ ये जू सफारी है, जहाँ पर जो लोग हैं, खासतौर पर जो पर्यटक हैं, जो दूर दराज से जो पर्यटक आएंगे, देश विदेश से आएंगे, वो प्रकृति का आनंद लेंगे, वो पशुओं को खुले रूप से यहाँ पर विचरण करते हुए देख सकेंगे। पांचों जगह जंगलों का बाघ है, शेर है, तेंदुआ है, भालू है, हिरन है, तो इस सब जगह का तय हुआ था। तो हिरन तो खैर यही का है, तो वो तो था ही सब जगह। तो फिर हुआ कि भाई सब हिरन इधर उधर है, उसको एक जगह इकट्ठा करना, तो बहुत समय लगा। अभी भी एक आध इधर उधर है, लेकिन सब एक जगह इकट्ठा हो गया। उसके बाद सब जगह से कई चीजों को हम लोग लाए, कुछ पटना से लाए, कुछ बाहर से लाए। तो जब जो बात हो गया कि इसमें 4 रहेगा, बाघ, शेर, तेंदुआ, भालू और हिरन, और ये जो जू सफारी बनाया गया उसके पीछे मकसद क्या है कि भाई जो कुछ भी है ये हम लोगों का जानवर, जिसको देखने के लिए लोग आएंगे तो वो तो खुले तौर पर रहेगा, और देखने वाले जो आएंगे उनको एक गाड़ी में बैठ करके जाएंगे। अब उसके लिए हम लोगों ने 20 खरीदा है और उसमें एक में 22 लोग बैठ करके जाएंगे। आज भी हम लोग कई एक साथ घूम करके गए, पहले भी हम लोग उस पर घूमे थे। अब जो काम हो गया बहुत अच्छा लगा है। अब इस तरह से तो आज हम लोग देख लिए ना भाई, अभी तो बाघ 2 उपलब्ध है और शेर तो 7 है, तेंदुआ और भालू भी अभी 2-2 ही है, और हिरन तो बहुत है, अपना यही का है 200 है। और एक बात आपको हम खास बात बताना चाहते हैं, जब यहाँ पर नेचर सफारी की बात हुई तो एक रोज हमारी बातचीत हुई आदरणीय प्रधानमंत्री से, तो नेचर सफारी के बारे में और चीजों के बारे में हमारी बातचीत हो रही थी। तो उसी समय मुझको लगा कि भाई जहां तक शेर का सवाल है तो इसको लेकर के फिर हमने कहा कि और हम लोग तो नेचर सफारी बनाएंगे, जू सफारी बना रहे, और उसमें फिर शेर का है जो हम लोगों को उपलब्ध होना चाहिए। तो फिर उन्होंने कहा कि नहीं ठीक, और वही आप जानते हैं कि आपको कितना 6 उपलब्ध हो गए एक साथ वहां से। अवाक है आज देखिए भी हम लोग पटना से लाया गया उसको भी अंदर रखेंगे कि भाई बाहर से आया 6 है, तो अगर कहीं कोई किसी का दिक्कत नहीं। राजगीर का जू सफारी करीब 191 हेक्टेयर के क्षेत्र में ये फैला है और सबसे खास बात इस जू सफारी की यह है कि ये 5 पर्वतों के बीच में ये इसको बनाया गया है। 5 पहाड़ों, स्वर्णगिरी, रत्नागिरी जो पहाड़ है, उस पहाड़ के बीच में इसका निर्माण कराया गया है, ताकि देखिए जो तस्वीर आपको दिखा रहे हैं, ताकि जो तमाम जो पर्यटक आएंगे वो पर्यटक इसका दीदार भी कर सकेंगे। प्रकृति के साथ जिनका जुड़ाव होगा वो जरूर यहाँ आएंगे। और कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है कि इस जू सफारी के माध्यम से जो विदेशी सैलानी यहाँ पे आए वो यहाँ पे रहे, वो यहाँ पर पहाड़ों का आनंद ले, प्रकृति से जुड़े रहे। और इसीलिए 5 पर्वतों के बीच में इस जू सफारी का निर्माण कराया जा रहा है, ताकि जो लोग भी आएंगे खुले रूप से भ्रमण कर सकेंगे, बिना रोक टोक के वो इस तमाम जो जू सफारी है उसका दीदार कर सकेंगे और पर्यटक आकर्षित होकर यहाँ आए। यही कोशिश है, सरकार की भी कोशिश है, और इसी कोशिश को लेकर सरकार लगभग 191 हेक्टेयर के इस क्षेत्र में इसका निर्माण करा रहा है। और सबसे खास बात यही है कि यह 5 पर्वतों के बीच में बनाया गया है। जो इलाका है वो 5 पर्वत के पहाड़ों के बीच में है, तो वैसी स्थिति में चारों तरफ से पहाड़ रहेंगे और बीच में जू सफारी में पशुओं को विचरण करते हुए आम सैलानी देख सकेंगे और आनंद ले सकेंगे। राजगीर में बने जू सफारी में कई तरह की और व्यवस्था भी
वन एवं पर्यावरण विभाग के द्वारा की गई है। आपको तस्वीर दिखा रहे हैं, ये आउटडोरियम यहाँ पे बनाए गए हैं ताकि एक छोटे छोटे जो कार्यक्रम है वो भी हो सके, जो लोग यहाँ पे आए उनको लेकर को जो भी कार्यक्रम भी हो सकते हैं। और खासतौर पे इसमें ओरिएंटेशन सेंटर भी है। ओरिएंटेशन सेंटर में तमाम जो लोगों का यहाँ पर इंस्पिरेशन सेंटर है, आउटडोरियम है, भी थिएटर है और जानवरों के लिए अस्पताल भी यहाँ बनाया गया है। तो कई तरह की व्यवस्था जो है वो यहाँ पर की गई है। और खासतौर पे कोशिश एक ही है कि जब भी यहाँ पर कोई सैलानी आवे, कोई बच्चा आवे, तो यहाँ पर इस जू सफारी का दीदार करे। और इसीलिए ओरिएंटेशन सेंटर भी यहाँ बनाए गए हैं और इंस्पिरेशन सेंटर भी है। खासतौर पे जो तमाम जो यहाँ पे पशु पक्षी रहेंगे उनकी जानकारी भी पूरी तरह से यहाँ पर व्यवस्थित हो, लोगों को जानकारी मिल सके, पूरी जू सफारी की जानकारी मिल सके, तो उसके लिए भी यहाँ पे व्यवस्था की गई है। और जानवरों के लिए खासतौर पर अस्पताल का भी निर्माण कराया जा रहा है ताकि अगर जानवर जो भी जानवर इस जू सफारी में हो, अगर उनको किसी तरह की कोई परेशानी हो या उनकी तबियत खराब हो, तो वैसी स्थिति में यहाँ पर उनका इलाज भी कराया जा सके। तो बेहतर तरीके से इस जू सफारी का निर्माण कराया जा रहा है और इसमें बाघ, तेंदुआ, भालू, हिरन, चीता, मृग के साथ साथ शेर और भी कई जानवर जो है वो देखने को मिलेंगे। गुजरात, पश्चिम बंगाल और कई राज्यों से जो है वो पशुओं को यहाँ पर मंगाया गया है। और खासतौर पे इस ओरिएंटेशन सेंटर में भी कई कार्यक्रम हो गए। और खासतौर पे जो ये जू सफारी है इसमें सभी लोग खुले रूप से विचरण करते हुए पशुओं को भी देख सकेंगे। 2016 में और उसके बाद जो पूरा स्थिति देखा तो हमने कहा कि भाई जू सफारी तुम लोग बनवा रहे, लेकिन हम लोगों को इसके पास में पूरा वन का क्षेत्र है, इसके पास ही एक नेचर सफारी भी बनना चाहिए। और उसके लिए फिर बातचीत हुई तो फिर उसके आगे वाली जमीन मिली 2-3 किलोमीटर आगे का, जो वैसे तो मेरी इच्छा थी कि उसके ठीक बगल वाला बन जाता, लेकिन बाद में उसका जगह नहीं मिल पाया और तो उसके आगे बन गया। और जो नेचर सफारी बन करके तैयार हुआ, अब जान ही रहे हैं कि नेचर सफारी को भी कितना लोगों ने पसंद किया, लेकिन उस समय तक जू सफारी नहीं बन पाया। जू सफारी का सारा काम लगभग हो चुका और अनेकों बार आकर के लोग देखे थे, लेकिन जो एंट्री का पॉइंट है जहाँ हम लोग आज बैठे हुए, अब इसी को बनना था। इसका तो डिजाइन बना ही था और कई बार आकर के हम लोग देखे थे और उसी में ये बात हुई थी कि सब पूरे तौर पर इस काम को किया जाए ताकि सब तरह की सुविधा हो जाए। तो अब तो बड़ी खुशी की बात है कि ये जो खासियत है कि बन गया है, इसमें टिकट विंडो, यानी आएंगे तो लोग टिकट लेंगे, कंट्रोल रूम, इंटरप्रिटेशन सेंटर, 180 डिग्री थिएटर, ओरिएंटेशन हॉल, ये सब का निर्माण कराया गया है। और पर्यटकों के लिए फोटो और सेल्फी पॉइंट बनाए गए हैं और पर्यटकों के लिए शौचालय और उनके पेयजल के लिए भी सब तरह की सुविधा की गई। और अभी भी जो उम्मीद है कि तमिलनाडु से भी एक उम्मीद है कि टाइगर का मिल जाएगा, तो और की बात हो रही है। तो ये सब बात हो रही है, अलग अलग जगहों पर भी हो रहा है, महाराष्ट्र से भी बातचीत हो रही है इन चीज़ों का, उसके लिए हम लोग करेंगे। तो मतलब अब सब जगह रहने का, और जान लीजिए कि सब लोगों के सुरक्षा का, जितने हमारे 5 प्रकार के हैं जानवर हैं, तो इन सब लोगों के सुरक्षा का भी प्रबंध है, भोजन का भी प्रबंध है, रहने का प्रबंध है, हर तरह से किसी तरह से उनके चिकित्सा के लिए चिकित्सक लोग, हर तरह का एक इंतजाम किया गया। और कभी कोई रात में लौट करके आना चाहे, उसके रहने का भी कितना अच्छा इंतजाम अलग से किया गया। तो एक तरह का सब प्रबंध कर दिया गया। और 5 है, 5 अलग अलग है, उसमें एंट्री का पॉइंट बन गया है, उसी एंट्री के पॉइंट से लोग जाएंगे और घूम करके दूसरे में जाएंगे, तीसरे में जाएंगे, 5 जगह जाकर के देख सकते हैं। और इसमें कम से कम 1.5 घंटा समय लगेगा। राजगीर में बने जू सफारी में कई नए चीजें भी देखने को मिलेगी। खासतौर पे वैसे पर्यटक जो अभी तक राजगीर नहीं आए हैं या जो देश विदेश के सैलानी हैं, वो जब राजगीर आएंगे तो यहाँ के जू सफारी में व्याख्या केंद्र भी बनाया गया है, जिसमें वो तमाम तस्वीरों को दर्शाया गया है। खासतौर पे जब आदि मानव के समय, काल के समय का जो तस्वीर है उसको एक तरह से बताने की कोशिश की गई है कि आदि मानव पहले कैसे थे और अब मनुष्य का कैसा स्वरूप हो गया है। तो खासतौर पर कोशिश है कि वैसे बच्चे जो
इतिहास के बारे में जानना चाहते हैं या जो प्रकृति से जिनका जुड़ा हो, वैसे लोगों को जो है वो जानकारी मिल सके। और इस व्याख्या केंद्र में तमाम जो तस्वीर है वो भी लगाई गई है और इसमें जो पशुओं को रखा जाएगा उन पशुओं की भी तस्वीर यहाँ पे लगाई गई है, ताकि जो भी यहाँ पे आएंगे तो वो देख सके कि कौन कौन पशु इस जू सफारी में उनको देखने को मिलेगा। काफी नया प्रयोग किया गया है। कैसा है, क्या है इसमें, क्या दिखाने की आप लोगों ने यहाँ पे कोशिश की है इस जू सफारी में, व्याख्या केंद्र में? सर, इसके अंदर हमने ये दिखाया गया है, पूरा विस्तार से व्याख्या करी गई है कि पहले अर्थ का एवोल्यूशन कैसे हुआ था, किस किस स्टेज में अर्थ का एवोल्यूशन हुआ था। जब अर्थ बन गई थी तो उसके बाद में जो हमारे अर्थ क्रस्ट बने थे, कितने लेयर्स हैं सॉइल के, वो दिखाया गया है। फिर इसके बाद ह्यूमन एवोल्यूशन दिखाया गया है, एप से लेके प्रेजेंट मैन तक का, जिसको कि हम लोग बोलते हैं हाइपोसेफिक, वो वाला लास्ट वाला मैन यहाँ तक क्लियर। उसके बाद में सारे जितने भी जानवर हैं रग्जू सफारी में, उनका डिपिक्शन किया गया है। 2 स्केल मॉडल्स हैं ये, और 2 स्केल कलरिंग कर करके इसके अंदर ये दिखाया गया पूरा। लगता है कि जो बच्चे यहाँ पे आए, खासतौर पे जो बच्चे आए वो जू सफारी में आते हैं, इस जो व्याख्या केंद्र में आए तो वो समझ सके प्रकृति के साथ। इसके अंदर हम लोगों ने ऑडियो और विजुअल दोनों डाला हुआ है। अभी इसमें हम टच सिस्टम भी डालेंगे, जिससे कि वो अगर ये देख पा रहे हैं लॉयनेस, तो उसके बारे में पूरा डिपिक्शन आ जाएगा और साथ में स्पीकर स्टार्ट हो जाएंगे इसके, तो उन्हें कुछ भी पूछना है तो उसमें स्टार्ट हो सकता है बच्चों को। तो ये साउंड सिस्टम में सारी जानकारी दिया हुआ, बाहर इसका वो मिलेगा कर्सर, आप टच करेंगे तो इसे भी आ गया पूरा इसके अंदर, तो वो पूरा आएगा इसके अंदर। तो ध्वनि केंद्र के माध्यम से सभी लोगों को ध्वनि केंद्र के लिए भी और पढ़ने के लिए भी, और सारे लैंग्वेज में भी, हिंदी में भी, इंग्लिश में भी, सब में। कोशिश क्या है बच्चों को, खासतौर पे ये बच्चों को ये बताने के लिए कि ये जो जानवर दिखाया गया है कि बेसिकली लॉयन के अंदर, टाइगर के अंदर और लेपर्ड के अंदर फर्क क्या है। लोग सोचते हैं सब लोग शेर ही हैं, तो उनमें क्या फर्क है, उसके अंदर हाइट हेल्थ क्या है, पतला छोटा बड़ा कैसे क्या है, वो दिखाया गया है। तो यहाँ पे जितने भी मांसाहारी, वहाँ पे शाकाहारी है, बीच में भालू है जो कि कभी कभी मांसाहारी हो जाते हैं। तो इस टाइप से पूरा दिखाया गया इसको। बच्चों के लिए काफी जी हाँ, जी हाँ। ये सांबर के सारे हिरण कितना बड़ा है, क्या है, कितनी हाइट होती है, जो कि पास से देख सके वो लोग, इसके अंदर वो दिखाया गया। चीतल हो गया, हॉक डियर हो गया इसके अंदर, ये सारी चीजें हैं इसको दिखाया। बिल्कुल। इस जो भी व्यक्ति इस जू सफारी में आएंगे तो इस व्याख्या केंद्र में जब आएंगे तो इस तमाम जो तस्वीर लगी हुई है, खासतौर पे जो प्रकृति से जुड़ा तमाम जो तस्वीर है या जो पशु है, जो पशु को इस जू सफारी में रखा गया है, उसकी पूरी जानकारी उनको ध्वनि और चित्र के माध्यम से मिलने का काम करेगा। और एक तरह से हाईटेक ये व्यवस्था जो है वो की गई है इस व्याख्या केंद्र में, ताकि जो भी लोग आए उनको पूरी जानकारी इस जू सफारी के बारे में मिल सके।